गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल में हम जो है पर्यवेक्षण का अध्ययन कर रहे थे। पर्यवेक्षण क्या है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। आज का हमारा टॉपिक है पर्यवेक्षण के क्षेत्र। पर्यवेक्षण के प्रमुख मुख्य रूप से 2 क्षेत्र बताए हैं। ठीक है, जो भाग क्षेत्र बताए हैं, पहला है पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका। 2 बताए हैं। पहला है पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका। दूसरा है पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधी भूमिका। पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधित भूमिका कि 2 प्रमुख रूप से क्षेत्र बताए हैं। पहला है निदानात्मक भूमिका। निदानात्मक भूमिका में क्या होगा, जिसमें जैसा कि समस्या को जानकर उसको का सॉल्यूशन निकालने का इसमें प्रयास किया जाता है, उसको सुधारने का इसमें प्रयास किया जाता है। पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधी भूमिका, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि इसके अंदर पर्यवेक्षण करता एक मार्गदर्शक के रूप में या मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करता है, जिसमें सही दिशा निर्देश प्रदान करने का, अपने कार्यकर्ताओं को सही दिशा निर्देश प्रदान करने का कार्य इसके में किया जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार की बताई है। अब जो पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका है ना, इसके भी 3 प्रकार बताए हैं। निदानात्मक भूमिका के भी 3 भेद बताए हैं। इसके भी 3 प्रकार बताए हैं। पहला है कक्षा शिक्षण का निरीक्षण। कक्षा शिक्षण का निरीक्षण। कक्षा के अंदर जो शिक्षण कार्य चलता है, उस शिक्षण कार्य के अंतर्गत एक पर्यवेक्षक किन किन बातों का निरीक्षण करता है, ये कक्षा शिक्षण में के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, दूसरा है शिक्षकों द्वारा कक्षा में दिए गए कार्यों का पर्यवेक्षण। शिक्षकों द्वारा कक्षा में, दूसरा है शिक्षकों द्वारा कक्षा में दिए गए कार्यों का पर्यवेक्षण। कि शिक्षक एक कक्षा के अंदर बालकों को क्या क्या कार्य दे रहा है, किस तरीके से दे रहा है, किस टाइप का दे रहा है, उन कार्यों का पर्यवेक्षण इसमें किया जाता है। और तीसरा है प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों के कार्यों, शिक्षकों को दिए जाने वाले कि प्रधानाचार्य द्वारा प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों को दिए गए कार्यों का पर्यवेक्षण। कि 3 प्रकार कक्षा शिक्षण का, कक्षा के अंतर्गत जो शिक्षण कार्य प्रक्रिया चल रही है, जो जिसमें एक शिक्षक और विद्यार्थी क्या क्या कार्य करते हैं, कैसे शिक्षण कार्य करा रहा है टीचर, उसका निरीक्षण करना।
क्या उसका पढ़ाने का तरीका सही है या नहीं है, सही टेक्नोलॉजी का विषयवार उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस चीज़ का इसमें जो है अवलोकन किया जाता है। दूसरा है शिक्षकों द्वारा कक्षा में दिए गए कार्यों का। अब कक्षा के शिक्षण के बाद में होमवर्क के रूप में जो है या दत्त कार्य के रूप में एक शिक्षक बालकों को कौन कौन से कार्य दे रहा है, कौन कौन सी क्रियाएं करा रहा है, इसका अवलोकन। तीसरा है प्रधान अध्यापक जो है शिक्षकों से जो कार्य दे रहा है वो किस तरह का कार्य दे करा रहा है, कैसा कार्य करा रहा है, कौन से नियमों को फॉलो कर रहा है, इसका पर्यवेक्षण इसमें किया जाता है। इस प्रकार से कक्षा शिक्षण में जो है कक्षा के अंदर जो होने वाले जो भी कार्य हैं उसका निरीक्षण किया जाता है। अब हम जो है पहला जो इसका पर्यवेक्षण का प्रकार है कक्षा शिक्षण, इसके बारे में जानकारी एक्सप्लेन करेंगे कि कक्षा शिक्षण के अंतर्गत क्या क्या कार्य किया जाता है। कक्षा शिक्षण का पर्यवेक्षण। कक्षा शिक्षण मतलब एक अध्यापक कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य कराता है तो उसको कौन कौन से कार्यों का पर्यवेक्षणकर्ता को कौन कौन से कार्यों का पर्यवेक्षण करना पड़ता है या किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो निरीक्षण करता है। पहला है कक्षा समस्याओं का पता लगाना। पहला पर्यवेक्षण है कक्षा समस्याओं का पता लगाना कि कक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं शिक्षण कार्य करने में। दूसरा है शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्य वस्तु का विकास किस प्रकार किया जा रहा है। शिक्षक द्वारा पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु का विकास किस प्रकार किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है शिक्षक जो भी पाठ्य वस्तु बालकों के सामने प्रस्तुत कर रहा है उस पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका उसका किस तरीका है। हर पाठ्य वस्तु या हर विषय को एक ही विधि से पढ़ाना उपयुक्त नहीं है। यदि हम एक ही विधि से हर विषय को पढ़ाएंगे तो विषय की जो उद्देश्य है, जो विषय को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तीसरा है इसमें शिक्षक द्वारा किन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है। तीसरा है शिक्षकों को किन किन कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है। जब शिक्षक कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य करता है तो शिक्षण कार्य के दौरान उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात कौन कौन सी समस्याएं कक्षागत शिक्षण के दौरान उस विषय को पढ़ाने के लिए आ रही है, उन समस्याओं को ज्ञात करना इसके अंतर्गत में आना है। तो कक्षागत शिक्षण के अंतर्गत जो है इन बातों को ध्यान में रखकर एक पर्यवेक्षण करता शिक्षण कार्य का कक्षागत शिक्षण का जो है पर्यवेक्षण करता है और फिर उसमें सुधार कराने के लिए सहयोगात्मक रूप से सुझाव देते हुए उसमें सुधार कराने का प्रयास करता है। गृह कार्य है, लिखिए
पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताते हुए कक्षा शिक्षण के क्षेत्र बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।